मध्य प्रदेश के दूरदराज के इलाकों की तस्वीर कभी धुंधली तो कभी हरी हरी दिखती है। एमपी बॉर्डर यानी राजस्थान बॉर्डर की अंतिम छोर की विधानसभा क्षेत्र है जावद। जावद अपने आप में ही शैल चित्रों और चट्टानों के लिए जानी जाती है। आज हम पहुंचे हैं जावद, जो नीमच जिले की 3 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। जावद में हम जानेंगे कि कितना हुआ विकास और कितना है बाकी। मध्य प्रदेश की महाभारत के लिए 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा वक्त बाकी है। कुछ वक्त का इंतजार और सूबे की सियासत चुनावी साल में कदम रखने जा रही है और सियासी महाभारत की तैयारियां फिर से शुरू होंगी। 2018 में आपके दर पर कई प्रत्याशी आए, वादे किए, मगर जीता वही जनता ने जिस पर एतबार किया। आपके विधायक जी को चुनाव जीते 4 साल हो चुके हैं और इन सालों में आपके इलाके की तस्वीर कितनी बदली, कितना विकास हुआ, अपने वादों पर विधायक जी कितना खरे उतरे। पड़ताल के लिए डीएनएन की टीम निकल पड़ी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। डीएनएन की टीम का पहला पड़ाव था मध्य प्रदेश की आखिरी यानी 230वीं विधानसभा नीमच जिले की जावद। अरावली की पहाड़ियों पर बसा एक खूबसूरत नगर जावद, जिसकी सीमा राजस्थान से लगती है। जावद के खान पान और रहन सहन, बोली में राजस्थान का पुट साफ झलकता है। इलाके के लोग ज्यादातर खेती पर आश्रित हैं। अफीम और लहसुन की खेती के लिए जावद मशहूर है। तो अब जावद की पहचान यहाँ के युवा सफलता की नई कहानी लिखकर गढ़ रहे हैं। साल 2022 में जावद के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 12 बच्चों ने नीट की परीक्षा पास की। 6 बच्चों ने जेईई मेंस की परीक्षा में सफलता हासिल कर अपने इलाके का नाम रोशन किया। जावद का नाम सुनते ही जहन में पूर्व मुख्यमंत्री बीरेंद्र सकलेचा की तस्वीर उभर आती है, जिन्होंने गांव के विकास के लिए बहुत अतुलनीय काम किए। उनके पुत्र ओम प्रकाश सकलेचा यहाँ से विधायक हैं। वैसे तो जावद बीजेपी के प्रभाव वाली सीटों में आती है, लेकिन ओम प्रकाश सकलेचा यहाँ से 4 बार से विधायक हैं और मध्य प्रदेश सरकार में सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री भी हैं। जावद का नाम सुनते ही सबके जहन में एक ऐसे दिग्गज नेता की तस्वीर उभरती है जो न केवल एमपी का डिप्टी सीएम रहा बल्कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बना। नाम था वीरेंद्र कुमार सकलेचा। वीरेंद्र कुमार सकलेचा जावद विधानसभा से ही चुनाव लड़ते रहे। उन्होंने इलाके के विकास के लिए कई अहम काम किए तो सूबे में गांव के विकास और लोगों की मुश्किलें कम करने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए। वर्तमान में इस सीट से वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बेटे ओम प्रकाश सकलेचा विधायक हैं। उनकी पार्टी बीजेपी परिवारवाद का विरोध करती है, लेकिन ओम प्रकाश सकलेचा की राजनीति में एंट्री ही परिवारवाद के कारण हुई। लेकिन ओम प्रकाश सकलेचा ने राजनीति में आकर खुद को साबित किया। जावद के चुनावी नतीजे बताते हैं कि 2 दशकों में कोई भी नेता चुनाव में ओम प्रकाश सकलेचा के सामने नहीं टिका। 2003 से लेकर 2018 तक हर चुनाव में उनका जलवा बरकरार रहा। उनकी लोकप्रियता और लगातार जीत का हासिल उन्हें शिवराज सरकार में मंत्री के तौर पर मिला। आइए आपको दिखाते हैं जावद की ग्राउंड रिपोर्ट और चुनाव के नतीजों पर एक नजर। 2003 में ओम प्रकाश सकलेचा पहली बार चुनाव लड़े। 2008 में ओम प्रकाश सकलेचा ने कांग्रेस के राजकुमार अहीर को हराया। 2013 में ओम प्रकाश सकलेचा 14,651 वोटों से चुनाव जीते। 2018 में ओम प्रकाश सकलेचा ने एक बार फिर जीत दर्ज की। इलाके में जीत हार में जातिगत फैक्टर भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। जावद विधानसभा में धाकड़ जाति के वोट हमेशा से ही निर्णायक रहे हैं। जरा समझिए जावद का क्या है जातिगत फैक्टर। जावद के जातिगत समीकरण: धाकड़ 30%, आदिवासी 17%, पाटीदार 7%, ब्राह्मण 6%, राजपूत 6%, अल्पसंख्यक 18%, धनगढ़, बंजारा, गुर्जर 8%। कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं।
और उसी भविष्य को गढ़ने का काम इस जावद विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। बच्चों को तकनीक से रूबरू करवाया जा रहा है और ये काम या ये प्रयास जो मंत्री हैं ओम प्रकाश सकलेचा, उनके दृढ़ संकल्प और विजन का ही नतीजा है। जहां खंडर स्कूल पहले हुआ करते थे, अब वहां पर स्मार्ट क्लासेस हैं, डिजिटल बोर्ड हैं, जहां पढ़ाई होती है। बच्चे विदेशी भाषा भी सीख रहे हैं। तो कोरोना काल के बाद ओम प्रकाश सकलेचा ने टैबलेट भी वितरित किए। वो टैबलेट उन बच्चों के काम आए जिन्हें जेईई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना था। नतीजा, जेईई में यहाँ से 1.5 दर्जन से ज़्यादा बच्चों का चयन हुआ। हम समझेंगे, स्कूल में खड़े हैं हम यहाँ जावद के कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में। यहीं पर देखिए आप प्राथमिक विद्यालय भी है, तो हम अंदर जाके समझेंगे कि डिजिटल बोर्ड और डिजिटल एजुकेशन से कैसे यहाँ जुड़ाव हुआ। जावद के विकास कार्यों की पड़ताल करने के लिए डीएनएन की टीम इलाके के स्कूलों में पहुंची, क्योंकि भविष्य की बागडोर नौनिहालों में होती है। लेकिन भविष्य की बुनियाद कितनी मजबूत रखी जा रही है, यही परखने हम सरकारी स्कूल में पहुंचे। यहाँ के स्कूलों का नजारा जो हमें दिखा वो चौंकाने वाला था, क्योंकि सरकारी स्कूल के नाम पर आमतौर पर टूटा फूटा भवन, टीचर्स की कमी और स्कूल में खेलते बच्चों की तस्वीर ही उभरती है। लेकिन जावद के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल बोर्ड और बच्चों की पढ़ाई देखी तो सरकारी स्कूलों की बदहाली की गलतफहमी दूर हुई। बेहतर पढ़ाई के कारण इलाके के 12 बच्चों ने नीट की परीक्षा में सफलता हासिल की, तो 6 बच्चों ने जेईई मेंस में परचम लहराया। और ये सब विधायक और क्षेत्र से मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का विजन और दृढ़ संकल्प का नतीजा है। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मेडिकल और आईआईटी की तैयारी करने वाले छात्रों को विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने टैबलेट बांटे और प्रोजेक्ट विद्या के जरिए पढ़ाई कराई जा रही है। यानी जावद में न केवल स्कूलों की तस्वीर बदली, बल्कि प्रदेश में पढ़ाई का ये एक सफल मॉडल भी बना। जहां डिजिटलाइजेशन पूरे विश्व में हो रहा है, तो हमारे विद्यालय को भी इस डिजिटलाइजेशन से जोड़ने का प्रयास आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व ही हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा के द्वारा किया गया। और जो 5 वर्ष पूर्व किया गया कार्य था, वह अब परिणामों के रूप में सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वर्ष 2020 में हमारे जावद विकासखंड के 17 विद्यालयों में पहला प्रोजेक्ट विद्या के नाम से, जहां हमारे विधायक महोदय के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत समस्त विद्यालय के ये जो बच्चे थे विज्ञान संकाय के, इनको जेईई तथा नीट की तैयारी करने के लिए ऑनलाइन कोचिंग टैबलेट के माध्यम से दी गई। प्रथम वर्ष में मुझे याद है 379 टैबलेट इन बच्चों को दिए गए और बेंगलोर की कंपनी एमवाइब के द्वारा डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से यहीं घर बैठे इनको जो है तैयारी का अवसर मिला। यहाँ इस बात को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप सबको याद होगा कि उस वर्ष कोरोना काल भी था और कोरोना काल में यह योजना इस शीर्ष पर पहुंची कि किसी ने सोचा नहीं था कि क्या टैबलेट के माध्यम से भी पढ़ाई हो सकती है। यह योजना मूर्त रूप ले रही है। पहले वर्ष में जहां 7 बच्चे जेईई मेंस में और 3 बच्चे नीट में सिलेक्ट हुए, वहीं इस वर्ष जेईई का परिणाम भी आ चुका है और 6 बच्चे इसमें सिलेक्ट हो चुके हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं और वे देश के विभिन्न इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में प्रवेश लेने जा रहे हैं। जिस सब्जेक्ट में जो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, तो इसमें देखकर वो इमेज दिखती है, तो उसमें थोड़ा इजी 3 डायमेंशन में दिखता है, तो थोड़ा इमेज मतलब इजी हो जाता है वो समझने में। सर क्या है ना, अगर हम टीचर्स से ही पढ़ते हैं ना तो थोड़ा बोरिंग फील भी करते हैं बच्चे, और अगर डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ते हैं तो बच्चों को भी थोड़ा ऐसे इंटरेस्ट आता है पढ़ने में कि हाँ हम कुछ नई चीज़ पढ़ रहे हैं। और डिजिटल बोर्ड पे बहुत सारी सुविधा भी है, जो चीज़ टीचर से समझ में नहीं आती वो हम इस पर भी देख सकते हैं। और जो किसी चीज़ का डायग्राम देखना है, अब वो 2D देते हैं बुक में, तो अगर 3D देखना हो तो इसमें देख सकते हैं। 3D में क्या सब अच्छे समझ में आता है, क्योंकि केमिस्ट्री में बॉन्ड वगैरह हैं वो ज़्यादातर 3D में ही समझ में आते हैं, और बायोलॉजी में भी डायग्राम वगैरह हैं तो वो भी 3D में ही समझ में आते हैं। इसलिए और बायोलॉजी की अगर कोई सर हमारे किसी कार्य से स्कूल में उपस्थित नहीं हो पाए ना, तो सर इस डिजिटल बोर्ड की वजह से हमारी क्लास एब्सेंट नहीं रहती है। हमारे सर नहीं आ पाए तो डिजिटल बोर्ड पे हमें जो पढ़ना रहता है आगे का टॉपिक वो हम चला देते हैं।
और सर अगर कोई बात हमारे सर टीचर को, जो कि हम अब 11th 12th में है सर, तो हमें कोई बात बतानी होती है और हम बार बार उसके बारे में क्वेश्चन करते हैं, तो सर वो हमें बोर्ड पे चला के सर बता देते हैं। अगर बायो में हमें कोई एनिमल देखना होता है तो हम इसे चला के देख लेते हैं, और केमिस्ट्री में भी हम चैप्टर्स समझ लेते हैं, अगर सर डायमेंशन भी समझ में हाँ, और फिजिक्स में भी चैप्टर समझ लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जावद विधानसभा क्षेत्र ने कई कीर्तिमान गढ़े, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जावद विधानसभा क्षेत्र किसी से पीछे नहीं है। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के प्रयासों से यहाँ उम्र 30 और 30 से अधिक वर्ष के लोगों के निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किए जाते हैं, और इन स्वास्थ्य परीक्षण में खास बात यह है कि कई प्रकार की जांचें फ्री में करने के साथ उनका डिजिटल डाटा भी तैयार किया जाता है। इन डाटा को इसलिए तैयार किया जाता है कि अगली बार जब कभी उन लोगों की जांच दोबारा हो तो उस पहली जांच से मिलान कराकर उनकी डिसीज को फाइंड आउट कर लिया जाए और उनको बेहतर इलाज की व्यवस्था की जाए। हम खड़े हैं जावद विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नया गांव के पास। इसमें अब हम जाके देखेंगे कि कैसे जांचें करते हैं, कैसे डाटा स्टोर करते हैं, और ये सुविधा के बाद आखिर डॉक्टर्स कैसे परामर्श देते हैं। शिक्षा के बाद जरूरी था ये जानना कि जावद में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाके तो छोड़िए, शहरी इलाकों में भी सरकारी अस्पतालों की हालत किसी से छिपी नहीं है। मगर जावद के सरकारी अस्पतालों का स्वास्थ्य बेहतर नजर आया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं थीं, तो हर अस्पताल में एम्बुलेंस की सुविधा। प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी की शिकायत अमूमन मिलती है, लेकिन जावद में ये शिकायत बेमानी लगती है। इलाके के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा भी लोगों के स्वास्थ्य को लेकर बेहद सजग और फिक्रमंद हैं, और इसीलिए जावद में लोगों की स्वास्थ्य जांच के लिए अभियान भी चलाया जाता है, जिसमें ईसीजी, एक्सरे, ब्लड जांच, थायराइड और बोन डेंसिटी की मुफ्त जांच कराई जाती है, जिससे लोगों में गंभीर बीमारियों का पता समय रहते लगाया जा सके। तो कैसे होती हैं जांचें और क्या था जांच कराने का उद्देश्य? निःशुल्क जांचें और उसके बाद उनका जो पेशेंट है उनका डाटा स्टोर। हमारे साथ हैं बीएमओ राजेश मीना जी, उनसे ही समझते हैं। सर, ये हॉस्पिटल में एक जो निःशुल्क जांच कराने की व्यवस्था है, ये कैसे ओरिजिन हुई और अभी तक क्या अपडेट है? इसका सबसे महत्वपूर्ण तो माननीय हमारे मंत्री जी हैं श्री ओम प्रकाश जी सकलेजा, उनको श्रेय जाता है, क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र में जावद के पास में गांव है चौकान खेड़ा। उस चौकान खेड़ा गांव में अचानक से कुछ एडल्ट एज की डेथ अचानक से हुई थी। काफ़ी सारी डेथें, लगभग वहाँ पे 8 से 10 डेथ हो चुकी थी। इसको सोच में रखते हुए कि किस कारण से डेथें हुई हैं, अचानक जब हार्ट अटैक से या किसी कारण से जब डेथ होती है तो डायग्नोसिस में बहुत रेयर पार्ट में आ पाती है। तो उनके दिमाग में फिर वहीं से ये एक सोच उत्पन्न हुई, और उसके पश्चात उन्होंने ये संकल्प लिया कि मेरी विधानसभा का प्रत्येक आदमी को निःशुल्क जांच की समस्त प्रकार की सुविधाएं मिलें। निःशुल्क जांच का मतलब ये है कि उसमें कम से कम 60 से 70 प्रकार की जांचें, उसके साथ साथ उनका पूरा एक्सरे की व्यवस्था। हमारे यहाँ पे 500 mA की मशीन है एक्सरे की, जो एज सिटी स्कैन की तरह काम करती है ना। उसमें बहुत सारे रेडिएशंस को हम सिटी स्कैन जब करवाते हैं या HRCT करवाते हैं, उसके बराबर उसकी डायग्नोसिस है। और ऐसी उच्च क्षमता वाली ही हमारे यहाँ सोनोग्राफी मशीनें और लगभग ब्लड की 4 या 5 प्रकार की मतलब मशीनें हैं, जिनमें लगभग 70 से 80 या 100 प्रकार की जांचें होती हैं। कौन कौन सी जांचें जो है वो मेन होती हैं, जिससे ये पता चल जाए कि कम से कम ये तो बहुत आवश्यक है? पूरे शरीर की टोटल जांचें हमारे यहाँ पे होती हैं। पूरे ब्लड की जांच होती है, CBC की जांच होती है, प्लेटलेट की जांच होती है, ECG होती है। ECG ऑनलाइन पोर्टल पर जाती है और उसके बाद वहाँ से रीड होके MD डॉक्टर्स जो रहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, वो रीड करके हमें तुरंत मैसेज करते हैं कि भाई इस पेशेंट को MI है या क्या कोई कॉम्प्लिकेशन है। उसके आधार पर हम लोग उसको ट्रीटमेंट करते हैं। लिपिड प्रोफाइल पूरा होता है, जैसे हार्ट का पूरा जाँच होता है, कोलेस्ट्रॉल की होती है, किडनी की जाँच होती है, लंग्स की जाँच होती है। सभी प्रकार की जाँचें निःशुल्क, एक एज ए जनरल सोनोग्राफी निःशुल्क हो रही है, एक्सरे निःशुल्क हो रहा है। अभी तक क्या पूरे क्षेत्र में क्या अपडेट है? हमारी विधानसभा में लगभग हम लोगों ने गांव-गांव में जा के लगभग 1000 से ऊपर कैंप करके हम लोगों ने 1.5 लाख लोगों का फिजिकल टेस्ट किया है जा के। उसमें लगभग हमारे 25,000 के समथिंग डाटा हमारे पास एबनॉर्मल पेशेंट का आया है, जिसमें लगभग हाइपरटेंशन का डाटा जो है वो 17,000 लोग हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, और लगभग 1000 से ऊपर की जाँचें हम लोगों ने एक्सरे के द्वारा की हैं। 3 जगह हमारे एक्सरे संचालित होते हैं, उसमें कम से कम 600 लोग हमने ट्यूबरक्लोसिस के एक्सरे के माध्यम से निकाले हैं। और
बोन डेंसिटी के माध्यम से हम लोगों ने कम से कम 600 लोगों की जांचें की, उनमें से लगभग 200 लोगों को कैल्शियम डिफिशियंसी पाई गई थी। इसी प्रकार ईसीजी हम लोगों ने किया है, ईसीजी लगभग 1.25 लाख के आसपास लोगों की ईसीजी की है। उसमें से हमारे यहाँ पे लगभग जिस समय हमने ईसीजी की उस समय एबनॉर्मल 2000 पेशेंटों की ईसीजी आई थी, उनकी हम लोगों ने जाँच बचाई, जाँच करने के बाद उनकी जान भी बचाई। बहुत सारे पेशेंटों को हार्ट अटैक आने वाला था, उससे पहले हमको एमआई का पता चला, उनको हमने मैनेज किया। उसके साथ साथ हमने सबसे बड़ा इसका जो सीरियस दिया माननीय मंत्री जी ने, उसको हमने आयुष्मान भारत से मैप्ड किया। आयुष्मान भारत के मैप्ड करने के बाद में कम से कम 400 लोगों का उपचार इस योजना के तहत हमने आयुष्मान भारत से अरविंद इंस्टीट्यूट जो इंदौर में, उसके माध्यम से हम लोगों ने करवाया। और उसके साथ साथ सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अरविंदो से एवं बाहर से अहमदाबाद से बुलवा के हमने यहाँ पे कैंप 500 हज़ार लोगों के कैंप ऑर्गेनाइज करके उनको यहाँ डायग्नोस करके और लगभग 400 लोगों की जांच हमने आयुष्मान भारत में करवाते हुए इलाज करवाया और बाकी लोगों को यहाँ ट्रीटमेंट पार्ट। ये डाटा जो आप स्टोर करते हैं, ये डाटा केवल सामुदायिक केंद्रों पर स्टोर होता है कि पीएचसी में भी होता है? नहीं, ये हमारा जो डाटा है पूरा ऑनलाइन डाटा है। 1,35,000 लोगों का उनकी साइट पे अपलोड है और उनके वहाँ पे मैसेज भी गया हुआ है और उनके मोबाइल पे मैसेजर आईडी भी बनी हुई है। जब भी वो डाटा ओपन करेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी जाके, तो उनकी जो जांचें की हैं हम लोग सारी उसमें सॉफ्टवेयर की तरह उसमें ऐड हैं। और उसके बाद उसकी जब सेकंड रिपीट करते हैं कि भाई आप पहले इस कंडीशन से इतने ईसीजी एबनॉर्मल थी और आज हम लोग आपका जब ईसीजी करवाते हैं तो आज आपकी रिपोर्ट में कितना फ़ायदा आया है, तो वो पूरा डाटा ऑनलाइन रिकॉर्ड है। दूसरा, जो संस्थाएं हैं हमारी हर 5 से 7 किलोमीटर के आसपास में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, सीएचसी है, पीएचसी है, वहाँ पे जो उनके द्वारा जो टीम के द्वारा की गई है वहाँ पे भी ये डाटा उपलब्ध है उनके पास, ताकि वहाँ पे यदि कोई पेशेंट आता है ऑफलाइन भी कभी, तो उनको भी ट्रीटमेंट लगातार हम लोग देते हैं। दूसरा, लगभग इस योजना के तहत हमने लगभग ज़्यादा तो नहीं 17,000 लोगों को हमने घर घर जाके ट्रीटमेंट भी दिया है, क्योंकि जो हमारे उसमें आ गया जो हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ का पेशेंट है या किसी कैंसर का पेशेंट है जिसको लंबे समय तक इलाज चलना है, उनकी हम लोग हर माह जांच करके हमारे सीएचओ के माध्यम से वहाँ हम उनको टैबलेट पहुँचाते हैं। और इस प्रकार बहुत सारी महिलाएँ ऐसे कुछ क्षेत्र भी आइडेंटिफाई हुए हैं इसमें, जैसे कांकरिया थलाई क्षेत्र है, वहाँ पर खान पीन का फैटी पार्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मेल और फीमेल वहाँ पर हाइपरटेंशन का रेशो बहुत ज़्यादा आया है। इसी प्रकार रतनगढ़ क्षेत्र जो है वहाँ पर कैल्शियम डिफिशियंसी की पार्ट बहुत ज़्यादा आया है। और जावद के आसपास जो है यहाँ पे 2-3 प्रकार की डिजीज, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होने की वजह से वो भी एबनॉर्मेलिटीज़ आई हैं, तो उनको भी हम लोगों ने शिक्षा देके उनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हुए उनको कि भाई आपको डाइट में क्या चेंजेस करने हैं उसकी भी हम लोग उनको दे रहे हैं और बराबर उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं। और काउंसलिंग करने के बाद में उनकी डिजीज़ में काफ़ी हद तक सुधार हो रहा है। यहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं, जांचें होती हैं? बिल्कुल, यहाँ सुविधा मिल रही है, जांचें मिल रही है। हमारे जो विधायक है ओम प्रकाश जी सकलेचा, उनकी देन है। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और देखा जाए तो जावद से भी यहाँ ज़्यादा फैसिलिटी है। हम लोग संतुष्ट हैं। जावद के पेशेंट भी यहाँ आते हैं डिलीवरी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता की अलग जगाई तो मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा भी अपनी विधानसभा में स्वच्छता को लेकर बहुत ही गंभीर हैं और संजीदा हैं। तो ये कहा जाएगा कि निश्चित तौर से जो स्वच्छता की मुहिम चल रही है उसमें जावद विधानसभा क्षेत्र भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने गांव में स्वच्छता अभियान के लिए 73 पंचायतों में ई व्हीकल भी दिए हैं और अपनी जावद विधानसभा क्षेत्र के जावद नगर परिषद में भी कचरा प्रबंधन के लिए व्हीकल दिए हैं। स्वच्छता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलख जगाई तो असर जावद के गांव-गांव में दिखाई दिया। जावद में सड़कों के किनारे लिखे स्वच्छता का संदेश देते स्लोगन और नगर में नजर आने वाली साफ सफाई इसकी तस्दीक करते हैं। विधायक ओम प्रकाश सकलेचा भी पीएम मोदी की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए भी नजर आते हैं। विधानसभा के सभी गांवों को कचरा मुक्त करने के लिए वे दृढ़ संकल्पित हैं और उसी का नतीजा है कि 73 पंचायतों में उन्होंने ई व्हीकल कचरा वाहन दिए, जिससे गांवों में घर घर से कचरा इकट्ठा किया जा सके और गांवों को स्वच्छ बनाया जा सके। सर, नगर पालिका जावद में इसका पूरा ध्यान दिया जा रहा है और स्वच्छता प्रतिदिन सुबह हमारी मैजिक राउंड पे चल रही है। यहाँ पे शोवान भी है, मैजिक भी है और फायर ब्रिगेड भी है और ट्रैक्टर भी है और हमारे पास 85 कर्मचारी हैं और लगातार नगर पालिका में स्वच्छता का काम करते हैं। बीएसपी, बिजली, सड़क, पानी, कई इलाकों और कई लोगों को ये सुविधाएं मैसर नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ अगर जावद की बात करें तो जावद इस मामले में खुशनसीब है। इन्हें समय पर पानी, बिजली और सड़क तीनों मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं और ये सुविधाएं शानदार तरीके से उपलब्ध हो रही हैं।
हर गरीब और आम आदमी का जीवन खुशहाल बनाने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सपने को साकार करने के लिए विधायक ओम प्रकाश सकलेचा लगातार इलाके में काम कर रहे हैं। इलाके में बिजली, पानी और सड़क की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। गांवों को जावद से जोड़ने के लिए बेहतर सड़कों का जाल बिछाया गया तो सालों तक पानी की समस्या से जूझ रहा जावद अब इससे उबर चुका है। हर घर में पीने का पानी आ रहा है और लोग पानी मिलने से बेहद खुश हैं। तो डीकेएन भगवानपुरा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा प्लांट भी बना है, जिससे जावद की एक अलग पहचान बनी है। बल्कि बिजली के क्षेत्र में ये इलाका आत्मनिर्भर भी हुआ है और इलाके के लोगों को इससे रोजगार भी मिला है। यानी जावद विधानसभा प्रदेश की पहली विकसित विधानसभा में शुमार हो चुका है। आप यहीं जावद के निवासी हैं? यहाँ पर जो आपके विधायक हैं वो अभी मंत्री भी हैं सरकार में, कैसा विकास कार्य किया आपके यहाँ? वो बहुत अच्छा विकास कार्य किया। क्या कुछ ऐसा किया कि जो आपको लगे कि ये ठीक हुआ? हाँ ठीक हुआ ना, बिल्कुल हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? अभी ये रोड का काम हुआ है और हॉस्पिटल का काम हुआ है और भी कई सुविधा है जो मिली है। हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं देते हैं? हॉस्पिटल में सभी तरह की सुविधाएं हैं, मतलब जो है मरीज वहाँ जाता है तो उसको सब दवाएं वगैरह सब मिलती है। 10 रुपए की क्या स्लिप बनती है, तो उससे क्या है कि सब जो भी है मतलब ड्रेसिंग वगैरह सब मतलब जो है समय पर होती है और दवाएं सबको समय पर महीने से महीने मिलती है। स्वच्छता के क्षेत्र में या स्कूल के क्षेत्र में जो कहा जाता है कि यहाँ पर स्कूलों को काफ़ी डेवलप किया, तो किया है क्या आपके जनप्रतिनिधि ने? शिक्षा विभाग के मामले में हमारा जनप्रतिनिधि ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ मध्य प्रदेश में सबसे पहले डिजिटल शिक्षा लाए हैं हमारे मंत्री जी, और सारे स्कूलों में डिजिटल शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त हो रही है। अभी वर्तमान में शिक्षा के प्रति उनका बहुत ज़्यादा उत्साह है और विकास के कार्य में बहुत ज़्यादा अग्रणी रहेंगे। ठीक है। और कुछ क्या अभी अपेक्षाएं हैं ऐसी कोई आपकी कि जो ये हो जाए, इतना हो गया है और अब फिर हो जाए? 4 बार से जिताते आ रहे हैं आप, तो इसके अलावा कोई अपेक्षाएं आपकी? अपेक्षा तो क्या है, एक तो जावद क्षेत्र में रोजगार की कमी है, तो इसके लिए कई कई नए प्रयास जारी रखेंगे और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दिलाने का कार्य करेंगे। अच्छा, यानी कि ये अपेक्षाएं हैं आपकी। आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ पर विधायक हैं, वो सरकार में मंत्री भी हैं, उनके विकास कार्यों से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन अभी जो इन्होंने सड़क का जो किया है, अभी जो बजट में लिया है वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल संतुष्ट है। जावद में मैं क्या संतुष्ट, पूरी जावद तहसील संतुष्ट है। एक भी बच्चा आपको नहीं मिलेगा जावद तहसील में उसके खिलाफ में बोल जाए। सड़कों का काम ले लो, बिजली का लाइट का ले लो, व्यवस्था स्वास्थ्य ले लो, अस्पताल ले लो, स्कूल ले लो, शिक्षा का ले लो, हर चीज़ में ओम सकलेचा की जितनी तारीफ करें उतना बहुत बढ़िया है। और अगले आने वाले चुनाव में 100% जीतेंगे वो। प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश में जावद विधानसभा में स्थापित होगा और इस पार्क की खासियत ये रहेगी कि ये जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए एक रिसर्च सेंटर के रूप में स्थापित होगा। बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य के अलावा जावद में अनूठे नवाचार भी किए जा रहे हैं। सरवानिया महाराज के पास 100 एकड़ जमीन पर करोड़ों की लागत से बायोटेक्नोलॉजी पार्क विकसित किया जा रहा है। खेतों को उन्नत बनाने के लिए यहाँ रिसर्च की जाएगी। दावा है कि इस पार्क के बनने से कृषि तकनीक में अभूतपूर्व बदलाव आएगा और क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। तो कृषि तकनीक का फायदा मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों को भी मिलेगा। हमारे साथ हैं एएस मौर्य जी, उद्योग विभाग के जीएम हैं। इन्हीं से समझते हैं, सर क्या रहेगा इस पार्क की, क्या खासियत रहेगी? एक्चुअल में जो माननीय मंत्री जी के विशेष प्रयासों से मध्य प्रदेश का ये पहला टेक्नोलॉजी पार्क होगा। अभी प्रस्तावित किया गया, लगभग ये 40 हेक्टेयर लैंड ली गई है शासकीय भूमि, और इसमें जो बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित सारा जो है एक ही स्थान पर रिसर्च भी होगा, मार्गदर्शन भी होगा। किसानों को और इंडस्ट्रियलिस्ट को दोनों को अच्छा फ़ायदा होगा और इस क्षेत्र में लगभग जुड़े हुए सभी बहुत सारे जिलों को इसका जो फ़ायदा होने वाला है। और एक
जो अभी जैविक खेती और जो है ऑर्गेनिक खेती के रूप में जो हम लोग फिर से बढ़ रहे हैं, उस दिशा में बहुत अच्छा काम होगा। यहाँ प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के साथ साथ किसानों को तो मिलेगा ही लाभ इसका, सीधा जो रिसर्च होंगी वो बाहर आएंगी। इंटरकनेक्टिविटी भी होगी अन्य प्रदेशों से, कि जैसे कि कोई रिसर्च यहाँ पर लागू होती है कृषि में, तो वो रिसर्च का लाभ दूसरे प्रदेशों के लोग भी उठा पाएँ। इसमें एक्चुअल में राजस्थान से लगा हुआ नीमच जिला है, तो यहाँ से इंटरकनेक्टिंग तो होगी ही होगी। साथ में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा राजस्थान को भी हो सकता है और हमारे मध्य प्रदेश को भी होगा। इससे जो है वो खेती को, ऑर्गेनिक खेती और बायोटेक्नोलॉजी जो यहाँ से जो टेक्नोलॉजी जो होगी और यहाँ से जो मार्गदर्शन मिलेगा, वो किसानों के साथ साथ जो है हमारे काफ़ी एरिया को जो है इसको कवर करेगा। आपके यहाँ ये बायोटेक्नोलॉजिकल जो पार्क स्थापित हो रहा है या होने जा रहा है, क्या इससे लाभ होगा और क्या सोचते हैं आप? नगर परिषद के अध्यक्ष हैं यहाँ। यहाँ पे जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क आ रहा है, इससे हमारे क्षेत्र का विकास संभव होगा। हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा, नए नए छोटे छोटे उद्योगों का विकास यहाँ होगा। तो ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ थी, जो माननीय मंत्री जी के प्रयासों से संभव हो पाई है। कौन से मंत्री जी को? ओम प्रकाश जी सकलेचा, जो हमारे विधायक भी हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री हैं। अर्जुन माली जी, क्या सुविधाएं यहाँ पर होंगी यदि ये पार्क डेवलप होता है तो? ये पार्क अगर यहाँ डेवलपमेंट होता है तो बहुत सारी सुविधाएं, जैसे सबसे बड़ी समस्या जो रोज़गार की है, तो युवाओं को रोज़गार मिलेगा, कहीं ना कहीं खेती में भी अपने को फ़ायदा मिलेगा, तो सभी वर्ग के लोगों को फ़ायदा ही मिलेगा बहुत सारा। जावद में विधायक ओम प्रकाश सकलेचा की बच्चों को मल्टी टैलेंटेड बनाने की कोशिश है और इसलिए प्रोजेक्ट मिराई के तहत करीब 60 बच्चों का सिलेक्शन जापानी भाषा सीखने के लिए हुआ है। प्रोजेक्ट मिराई के तहत 2 क्लस्टर में हर रोज 2 घंटे की क्लास चलाई जा रही है। कोर्स के बाद ग्रेजुएशन के लिए इन बच्चों को जापान जाने का मौका मिलेगा, जहां ये बच्चे ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ रोजगार भी हासिल कर सकेंगे। जावद क्षेत्र के वो बच्चे जो अब जापानीज भी सीख रहे हैं, देन है वहाँ के क्षेत्रीय विधायक और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा की। कैसे वो सीखते हैं उनसे ही समझते हैं, और क्या सीखा ये भी समझते हैं। आप जापानीज सीख रही हैं, कैसे सीखा यहाँ रह के? हमने अभी ऑनलाइन क्लास अटेंड की है, जापानी लैंग्वेज में ऑनलाइन गर्मी छुट्टियों में अटेंड की थी। कौन सिखाता था आपको? कौन सिखाता था? वैशाली सेंसे, रूपा सेंसे और मधुरा सेंसे, वो बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं और हमारे सब क्लियर कर देते हैं। इस वजह से मैं N5 अच्छे से क्लियर हूँ। आप जापानी सीखते हो, कौन सिखाता है आपको? हमको 3 टीचर्स सिखाते हैं, वृशाली सेंसे, रूपा सेंसे और मधुरा सेंसे। वो काफ़ी अच्छा सिखाते हैं और हमारे। फीस लेते हैं क्या? फीस लेते हैं क्या आपसे? आपसे कोई फीस? नहीं, मंत्री जी की तरफ से सब। अब जैसे आपको क्या सिखाया? जैसे हम आपसे कहें कि आप कैसे हो, तो आप कैसे बोलोगे जापानी में? ओ गेंकी देश का, आप कैसे हो? ओ गेंकी देश का। जैसे हम पूछें आपसे कि आपने खाना खा लिया, तो क्या बोलोगे? गोहानो ताबेमास का। आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ जा रहे हो, तो कैसे? जैसे पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हो? नानी उशीते इमास का, आप क्या कर रहे हो? जैसे आपसे पूछा जाए कि आपने अपना होमवर्क कर लिया, तो शोकोदाई वादो देश का। तो देखिए, इस तरीके की लैंग्वेज सिखाने का एक जज्बा, एक जुनून कैसे सीखते हैं बच्चे। प्राइमरी स्टेज पर हैं हालांकि, लेकिन अभी सीख रहे हैं। लर्निंग प्रोसेस एक पिछड़े हुए क्षेत्र का मान लें, या फिर ये मान लें कि दूरस्थ अंचल जो मध्य प्रदेश का है, राजस्थान से लगा हुआ बॉर्डर है, उसके बच्चे, उसके गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे यदि इस तरीके की प्रोग्रेस दे रहे हैं, तो निश्चित तौर से माना जाएगा कि प्रयास बहुत सकारात्मक हो रहे हैं। जावद विधानसभा क्षेत्र में बीते 5 सालों में या बीते पिछले सालों में जो काम हुए हैं, वास्तव में उन्होंने क्षेत्र की तस्वीर बदलने का काम किया है। और जावद विधानसभा क्षेत्र प्रदेश की उन विधानसभा क्षेत्रों में शुमार हो गया है जिन्होंने विकास के नित नए आयाम भी गढ़े हैं। तो हमारे रियलिटी चेक में ये कहा जाएगा कि मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए वास्तव में पजेसिव हैं और उनके कार्य बेहद सराहनीय हैं।